हर बजट के मौके पे हम आपको ज़हमत देते हैं, हर बजट के मौके पे आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन शहबाज हुकूमत का ये 5वां बजट आ रहा है। पिछले 4 बजट को सामने रखते हुए कोई बहुत प्रॉमिसिंग पिक्चर नेक्स्ट फिस्कल ईयर की पोर्ट्रे नहीं की जा सकती। आपको किस किस्म का बजट आता हुआ नज़र आता है? नंबर 1। नंबर 2, बजट की तारीखों में बार बार तब्दीलियाँ हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ना IMF के साथ मामलात अभी तक तय पाए हैं, ना कोalition पार्टनर्स के साथ कोई कंसेंसस हुआ है, कोई कानून साजी है गालिबन। आपको मामलात कहाँ पे अटके हुए नजर आ रहे हैं? डॉक्टर आबिद जी साहब। बहुत शुक्रिया। बजट ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। बजट जाहिर है आप अपनी आमदनी के हिसाब से आपने देखना होता है कि आप क्या क्या अखराजात कर सकते हैं। जी। अगर अखराजात ज़्यादा है तो आपको आमदनी बढ़ानी है, और अगर आमदनी जो है वो कम है, नहीं बढ़ रही, तो आपको अपने अखराजात कम करने हैं। तो सिंपल ये एक टूल है, प्लानिंग टूल। अब इस प्लानिंग टूल को जब हम IMF फ्रेमवर्क में ले आते हैं तो वहां पे आके ये थोड़ा सा मजीद कंडीशनल हो जाता है। IMF आपको और कुछ नहीं कहता, वो यही कहता है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। IMF के पास हम तब जा रहे होते हैं जब हम जो है वो शदीद माली बहरान का शिकार हों, स्पेशली डॉलर्स की कमी का शिकार हों। तो ये PDM गवर्नमेंट में भी ऐसा ही हुआ। उस वक्त दिवालिया होने के करीब थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ज़ाती मुदाखलत की, और उनके पर्सनल कांटेक्ट के नतीजे में हमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट मिला। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम हमने लिया। अब ये प्रोग्राम IMF के साथ हम इतनी दफ़ा लेके अपनी कमिटमेंट से दूरी छोड़ चुके हैं कि IMF को अब ट्रस्ट जो है वो नहीं रहा। लिहाजा अब जब भी एक ट्रांच मिलती है तो IMF हमें एडवांस में होमवर्क दे देता है, वो होमवर्क करते हैं, तो फिर अगली ट्रांच की बारी आती है। और ये बजट के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हो रहा है। अगर आपने देखना है कि बजट कैसा होगा, तो आप 21 मई की जो IMF की वेबसाइट पे है, जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से कमिटमेंट्स है, उसको MEFP कहते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, उसको पढ़ लीजिए। तो उसमें तकरीबन आने वाले माली साल के बजट के सारे खदोखाल लिखे हुए हैं। जी। हमने बताया है कि हमारा जो माली खसारा है वो मैक्सिमम कितना रह सकता है। हमने बताया है कि हम अपने डॉलर के रिजर्व जो हैं वो कितने रख रहे होंगे। हमने ये भी कहा है कि हम अपनी जो एनर्जी के खसारे को मीट करने के लिए कौन कौन से इकदाम उठा रहे होंगे। ये भी कहा है कि टैक्स को बढ़ाने के लिए जो FPR की जो है इन्फोर्समेंट पॉलिसी और मॉनिटरिंग, उसको बेहतर बनाया जाएगा। और सूबे जो हैं, सूबे सर्विसेज पे टैक्स लगा रहे जी। होंगे और एग्रीकल्चर जी। टैक्स पे जी। उसको इन्फोर्स कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो है, बजट की तारीख कोई भी हो, वो ब्रॉडर उसके खदोखाल तय हो चुके हैं। अब जब बजट के साथ आपको रिलीफ देने का मामला आता है, और रिलीफ किन चीजों पे है? रिलीफ उस चीज पे है जिसका डायरेक्ट बजट से ताल्लुक नहीं। रिलीफ एनर्जी पे है, और एनर्जी इस वक्त ईरान की सूरत हाल की वजह से उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है। तो क्या जो आलमी मंडी में कीमतें जिस तेजी से उनमें अनसर्टेनिटी है, PDL क्या उस पर लगाया जा सकता है या नहीं? एक तो वो मामला है जो अभी तक अटका हुआ है। और दूसरा, चूंकि अब 28वीं तरमीम तो हो नहीं सकेगी इतनी जल्दी बजट आने से पहले, तो सूबों से ये कहा जा रहा है कि वॉलंटरली वो वफाक के कुछ अखराजात में शेयर डालें, जिसमें डिफेंस बजट भी शामिल है, जिसमें एक दो और जो मद हैं वो भी शामिल है। और वहाँ पे इत्तेहादी जमातें जो हैं फिलहाल वो मुतफिक नहीं। तो ये दो इशू हैं जो कि आई होप के 10 तारीख तक सॉर्ट आउट हो जाए और बजट जो है वो पेश हो जाए। ठीक है, कोई आप भी ऑप्टिमिस्टिक है कि 10 तारीख को ही बजट आ रहा है, लेकिन मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा भी बरकरार है कि शहबाज हुकूमत का ये 5वां बजट है। तो आप समझते हैं कि 5 बजट पेश करने के बाद ये हुकूमत कामयाब है या नाकाम है, या इसकी मुआशी तरक्की बहुत अच्छी जा रही है, बहुत सुस्त जा रही है? आप अगर इमरान खान की हुकूमत से मवासना करें तो आपको किस हुकूमत की मुआशी स्पीड अच्छी या बेहतर नज़र आती है? अ, देखिए, जो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो तो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जी। पाकिस्तान में मिल रही होगी, जिसमें पता चलेगा कि पिछले साल के जो भी बजट था उसका आउटकम क्या निकला।
जब हम मुआवजा करते हैं मुख्तलिफ हुकूमतों की मुआशी कारकर्दगी का, तो हमें इंटरनल के अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी जहन में रखने होते हैं। फॉर जी। एग्जांपल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में जब तक हम 2010 वाले और 2008 वाले सैलाब का जिक्र ना करें, तब तक आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत का मुआवजा नहीं कर सकते, उसकी कारकर्दगी को नहीं जांच सकते। इसी तरह से पीटीआई गवर्नमेंट में जब तक आप कोविड का जिक्र उसमें ना लेके आए, तब तक आपको हाँ, उसकी मुआशी जो तरक्की है या मुआशी नाकामी है, उसको आप नहीं माप सकते। तो इस हुकूमत और में तो इस फिर दो हुकूमत की जंगें हो गई। बात कर, इस हुकूमत में तो फिर दो जंगें हो गई। हाँ, इंडिया के साथ जंग, दो ईरान के, जंगें ईरान होंगी। अमेरिका वाली जंग। तो ये तो आपने बीस एस्केप रूट्स दे दिए, ये तो बीस आपने एस्केप विंडोज दे दिए तमाम मैं हुकूमतों को। देखिए देखिए एस्केप विंडो नहीं है। देखिए 2025 के फ्लड भी इसमें आए। जी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप प्लानिंग होती है, हाँ। जो आज बजट बन रहा होगा वो आज के मारूजी हालात के मुताबिक है। हाँ। अब पूरे माली साल में क्या होगा, अगले पूरे साल में लेट से एक खुदा न खास्ता बुरा मॉनसून सीजन जो है वो आपकी तमाम प्लानिंग को बिल्कुल टॉपसी टर्वी करके रख देता है। और ये हम देख रहे हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी से अब फ्लड्स आ रहे हैं, 22 में आए, 25 में आए, और अब फिर एनडीएमए की वार्निंग है कि हाँ। बारिशें ज्यादा हो रही होंगी। तो आपने अगर तो कंटिजेंसी के लिए कुछ रखे हुए हैं, तो वहां पे तो उन एक्सटर्नल फैक्टर को शायद हाँ। थोड़ा सा जो है कुशन किया जा लेकिन सकता है। आपने अगर नहीं चूंकि रखा होगा, स्पेसिफिकली मानसून की बात की है ना, तो उसी को एड्रेस कर लेते हैं। पाकिस्तान पांचवा बड़ा मुल्क है, दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज से मुतासरा है। तो अभी भी अगर हम बिफोर हैंड अपनी प्लानिंग ना कर सकें, अपने बजट में इन चीज़ों को शामिल ना कर सकें, और हम इन दोज मंथ्स आके फंस जाएं कि ओहो हमने तो एंटिसिपेट ही नहीं किया था, और ये देखें जी फ्लड्स आ गए, देखें जी ये क्लाइमेट चेंज हो गया। तो अब तक तो हमारे जो बजट्स बनने चाहिए वो एंटिसिपेशन के साथ बनने चाहिए कि जी ये भी हो सकता है हमारे मुल्क में। यकीनन ये होना चाहिए। और हो भी रहा है। अगर हम 2022 वाले फ्लड्स को देखें और 2025 वाले फ्लड को देखें, तो आपको एटलीस्ट जो खुदा का शुक्र है कि ह्यूमन मॉर्टेलिटी जो है उसमें एक नुमाया कमी देखने को जी। मिलती है। अब जो अखराजात हैं, अखराजात आपके चार तरह के होते हैं। मैं उनको 4Ds कहता हूँ। डेट सर्विस यानी कर्जों की अदायगी, डिफेंस, और डे टू डे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जिसमें ठीक। तनख्वाहें और पेंशन शामिल है, और फिर आपके डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर। तो अब वफाक के पास जब सुबह को उनको हिस्सा देने के बाद मुश्किल से इतने पैसे बचते हैं कि वो डेट को लुक आफ्टर कर सके। और जब आपने कर्जों की अदायगी के बाद 1 जुलाई को खाली हो जाना है, तो फिर आपको डिफेंस को भी लुक आफ्टर करना है, आपको तनख्वाहें भी देनी है, आपको पेंशन भी देना है। तो हमेशा आप देखें, और ये इस हुकूमत में नहीं या पिछली हुकूमत में नहीं या उससे पिछली हुकूमत में नहीं, पिछली 20 सालों की आप देख लें, तो हमेशा कटौती जो है वो आके आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे लगती है, क्योंकि पहले तीन जो है उन पे तो किसी की भी हुकूमत को कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। सो ना कोई हुकूमत दिवालिया डॉक्टर होना साहब, अफोर्ड कर इस बजट में क्योंकि सबसे जो मुतासिर तबका होता है वो सैलरी क्लास होता है, वो मिडिल क्लास होती है, जो कि खैर अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करती बेचारी। अब तो क्रंच्ड मिडिल क्लास जो है वो रह गई है। लेकिन इस बजट में कोई गुंजाइश आपको नजर आती है कि सैलरी तबके को कोई रिलीफ दिया जाए, आवाम को कोई रिलीफ, कोई गुंजाइश है हुकूमत के पास? बहुत कम है। शायद जो मैं तो कर रहा हूँ कि 2 लाख रुपए, या अगर 2 लाख रुपए मुमकिन नहीं तो शायद 1 लाख रुपए महीना से कम वाले जो तनख्वाहदार क्लास होगी उसको शायद स्लैब को ऊपर करके कुछ रिलैक्सेशन देने की हुकूमत कोशिश कर रही है। और ये भी मेरी इतलात के मुताबिक IMF के साथ जो नेगोशिएशन चल रही है उसमें ये चीज़ भी शामिल है। लेकिन असल मसला वहीं पे आ जाता है। IMF को कोई रिलीफ देने में या टैक्स कम करने में कोई वो इशू नहीं है। IMF सिंपल आपसे ये पूछता है कि अगर आप कहीं से कोई रिलीफ दे रहे हैं तो वो पूरा कहाँ से करेंगे। जैसे अभी जब पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी ईरान जंग के शुरू में, तो 152 अरब रुपए, तो 152 अरब रुपए आपको जो है वो PSGP की एलोकेशन और कुछ और मैयर जो है वो वहां पे कटौती करके पूरे करना पड़े। तो IMF यही जानना चाहेगा कि या आप टैक्स नहीं लगा लें या आप अपने अखराजात कम कर लें। ठीक। अगर आप इन दोनों चीजों में से कुछ कर सकते हैं तो आप रिलीफ हाँ। जरूर दे लें। और ये जिस दोनों चीज से काम वो करने मना में करता हुकूमत पिछले 5 सालों से, तो 4 सालों से नाकाम नजर आती है, ना टैक्स बेस बढ़ा पा रही है, ना अपने अखराजात कम कर पा रही है। सो देन व्हाट? है टैक्स, जब टैक्स बेस बढ़ाने की बात आती है तो वहां पे जब आप रियल स्टेट सेक्टर को टच करने की बात करते हैं, तो
हर मिडिल क्लास जो शहरी है वो उससे मुतासर होता है, और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में बची ही नहीं है। जब आप रिटेलर की बात करते हैं तो पीएमएलएन का वोट बैंक हिट होता है। जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक हिट होता है। तो जाहिर है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसिडरेशन है वो अपनी जगह मौजूद है, और जहाँ पे हम लगाते भी हैं टैक्सेस वहाँ पे एफपीआर कलेक्ट नहीं कर पाता। जैसे कि जब हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं हम टैक्स देते हैं, तो अगर आप इस्लामाबाद में पीओएस रसीद नहीं ले पाते और 5 स्टार होटल्स में आपको पीएस रसीद नहीं मिलती एफपीआर की, तो फिर आप सोच लें कि बाकी पाकिस्तान में इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे हो रही होगी। तो जाहिर ठीक। है कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसिडरेशन पे काबू पाना राइट। जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि जब आप थोड़ी सी चेंज देखेंगे, आईएमएफ ने खुद भी अपने नोट में लिखा है कि सैलरी क्लास सेक्टर जो है और जो फॉर्मल बिजनेस सेक्टर है, अब उस पर मजीद उसको स्क्वीज नहीं किया जा सकता। अब ठीक। टैक्स नेट बढ़ाना राइट। होगा, और मुझे लग रहा है कि कुछ इकदाम करेगी राइट, हुकूमत इस बहुत बहुत सवाल। शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, बहुत तफसील इन कम्प्रिहेंसिव मैनर एनालाइज कर रहे थे कि बजट आने वाला कैसा होगा, और इनकी तवक्को है कि 10 जून को बजट पेश हो सकता है।